दूसरा नहीं हो। अरे मॉडल बनाया था निकल अपन ने। तीसरा सवाल, एक गुलाब जामुन में उसका आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है तथा इसकी ऊंचाई लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। गुलाब जामुन तो आई लेकिन हमारे जैसे नहीं आई। ओके। अच्छा, प्रतिशत कैसे निकालते हैं? मैं कहूं कि 500 का 25% निकाल के बताओ तो। 500 का 25% कितना होगा? कैसे निकालते हैं? 100 का भाग दे देंगे सीधे। और क्या करेंगे? 500 का 25% निकालना है तो क्या कैसे निकालेंगे? कि जो भी संख्या है उसके गुणा में लिखो प्रतिशत, और प्रतिशत हट के बटे में क्या लगेगा? 100। तो यानी 500 का इसको ऐसे लिखते हैं ना, 500 का 25% निकालिए तो का मतलब क्या होता है? गुणा, और 25% हटेगा तो बटे में क्या लगेगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे और 25 पंजे कितना होगा? 125। यानी कि 25 पंजे 125, यानी कि 500 का 25% कितना हुआ? 125। किसी भी संख्या का निकालने का हम, अब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती। अब भले वो 400 का 20% पूछ ले हमसे, तो 400 का अगर 20% निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? वही का मतलब गुणा 20%, प्रतिशत का बटे में क्या लगेगा? 100। 2 जीरो से गई 2 जीरो, 20 चुको 80, तो ये 400 का 20% हो जाएगा। जैसे आपके 9वीं में कितने प्रतिशत बने? मान लिया 74%। तो अब आपके कितने नंबर थे कुल? 600 नंबर थे। अब आपको निकालना हो 74 कितने में से बने? 600 में से बने। तो आपके 74% बने, तो आपको नंबर निकालने के भैया हमारे कुल नंबर कितने आए, तो हम क्या कर देंगे? 600 का 74% निकाल देंगे। 600 क्यों? क्योंकि आपका कुल पूर्णांक कितना था? 6 ही विषयों का। 100 करके 600 होगा ना। 6 पेपर थे, 6 पेपर 100 नंबर के थे, तो कुल नंबर कितने आपके? 600। 600 में से कितने बने आपके? 74%। तो 2 जीरो से गए 2 जीरो, 6 चुको, ये 6 चुको 24 के 4 बचे 2, 6 7 42 और 2 ये 44। तो यानी कि आपके कुल नंबर कितना है? 444। अगर किसी के मान लो 80% बने होते तो हम उसका 80% निकाल लें। तो 80 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 6 8 48, तो उसके नंबर कितने आएंगे? 480। तो यानी कि कोई कुल मात्रा हो हमारे पास तो उसका प्रतिशत निकाल सकते हो। इसी प्रकार का हमारा अगला सवाल है। हमारा सवाल क्या है कि एक गुलाब जामुन है। अब गुलाब जामुन चीनी की चाशनी होती है, और एक गुलाब जामुन में कितनी प्रतिशत चीनी की चाशनी है? 30%। यानी कि अब हमें गुलाब जामुन की अगर कुल मात्रा पता चल जाए, जैसे कि भैया मान लिया जाए गुलाब जामुन है 500 ग्राम की, तो 500 ग्राम का 30% निकाल सकते हैं। तो हम क्या निकाल देंगे कि जैसे मान लिया जाए कि एक गुलाब जामुन का आयतन कितना? 500 ग्राम, हम उसका 30% निकालेंगे, तो यानी कि उसमें चीनी की मात्रा कितनी है? तो 2 जीरो से जाएगी 2 जीरो, 5 का जीरो में किया तो जीरो, 5 दिया 15। यानी कि जो 500 ग्राम की गुलाब जामुन थी उसमें 150 ग्राम कितनी? 150 ग्राम क्या है? चीनी है। अब इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? गुलाब जामुन का आयतन निकालना पड़ेगा। और ऐसी कितनी गुलाब जामुन हमारे पास? सवाल को पढ़ लिया करें। 45 गुलाब जामुन है तो हमें 45 ही गुलाब जामुन का आयतन निकालना है सबसे पहले तो। अब चूंकि सभी सवाल में गुलाब जामुन दी हुई, सभी गुलाब जामुन का आकार कैसा है? बराबर है। एक बॉक्स देखो, ये सबसे ऊपर बना हुआ बॉक्स, बॉक्स के अंदर गुलाब जामुन रखी हुई है बहुत सारी, और सभी गुलाब जामुन का आकार कैसा है? बेलन के आकार का है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सवाल कह रहा है कि आपके जो गुलाब जामुन है वो उसका आकार क्या है? बेलन के आकार का है। यानी कि हमारा बेलन किस प्रकार का होता है? बेलन होता है इस प्रकार का होता है, कुछ कुछ बेलन है,
ये होगा हमारा बेलन। बेलन के दोनों सिरों पर क्या है, दो अर्धगोले बने हुए हैं, यानी कि कैप्सूल देखा होगा आपने, कैप्सूल के आकार की क्या है, गुलाब जामुन है। हमारी गुलाब जामुन ऐसी होती है, इनकी गुलाब जामुन ऐसी नहीं, इनकी गुलाब जामुन कैप्सूल के आकार की। कैप्सूल का आकार कैसा, कि जिसमें बीच में तो बना हुआ है बेलन। बेलन का आधार नहीं होता, बेलन का आधार थोड़ी होता। अब शंकु को आप या तो ऐसा बना दो, हाँ तो देखो ये या तो शंकु को आप ऐसा बना दो या शंकु को आप ऐसा बना दो, बात तो एक ही। बेलन का आधार पूछा हो तो बेलन का आधार का सूत्र होता पाई आर स्क्वायर। अब वो कैसा होता देखो, हाँ तो बेलन का आधार एक वृत्त से बनता है। वृत्त कैसे बनता है देखो, गेट लगाओ भाई। बेलन का आधार पूछा आपसे ना, ये ध्यान से देखो, ये डिब्बा किस आकार का है, बेलन के आकार का है। तो अब इसका आधार या तो हम इसे ऐसे ऐसा रखेंगे या फिर इस प्रकार रखेंगे। तो इस प्रकार रखो तो इसके नीचे देखो ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, अर्धगोला है। क्या है, वृत्त है ना, चूड़ी के आकार का ना। देखो आप ये अर्धगोला तो प्लास्टिक के बोल का आकार का होता है, तो ये क्या है, वृत्त। तो यानी कि बेलन का आधार क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि वहां पर क्या बनता है, वृत्त बनता है। और इससे बहुत सारे वृत्त से बनकर क्या बनेगा, एक बेलन बन जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक एक व्रत, फिर दो व्रत, तीन व्रत, ऐसे कई सारे व्रत हैं। तो अगर बेलन का आधार आपसे पूछते तो ये तो पाई आर स्क्वायर होता या फिर एक व्रत होता। शंकु का आधार पूछे तो शंकु के आधार में भी क्या बनता है, आइसक्रीम के कोन को उल्टा लटका दो आप, उसमें क्या दिखेगी आपको, एक चूड़ी दिखेगी, तो वो भी एक व्रत ही बनता है। तो अगर उसका भी आधार पूछे तो क्या होगा, क्योंकि आधार पूछेंगे हमसे, तो आधार आधार में क्या है, व्रत, और व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर या फिर एक व्रत। मैं बताता हूँ, आप मेरी बात सुनते कहाँ हैं। अब हीरो बन जाते आप कल क्लास में बताते तो। बेलन होता है इस प्रकार का, इस तरफ भी व्रत है, इस तरफ भी व्रत है। लेकिन चूंकि ये गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन में कहा है कि जिसके दोनों सिरों पर क्या लगे हुए, दो अर्धगोले। तो ये भैया हमने एक अर्धगोला इस तरफ बनाया और एक अर्धगोला इस तरफ बनाया। इस प्रकार की ही गुलाब जामुन। और ऐसे कितने गुलाब जामुन है, 45। तो ये एक गुलाब जामुन हमने बाहर निकाल ली। अब चूंकि हमें पता है कि सभी गुलाब जामुन का आयतन कैसा है, बराबर है, सभी का आकार बराबर है, तो हम एक का आयतन निकाल लो, उसमें कितने का गुणा कर देंगे, 45 का गुणा कर देंगे। अगर 15 होते तो 15 का गुणा करते। ऐसी 45 गुलाब जामुन बॉक्स के अंदर रखी हुई। गुलाब जामुन का साइज दिया हुआ है, कितना दिया कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, यदि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो और व्यास कितना हो, 2.8 सेंटीमीटर हो, यानी कि व्यास। अब चूंकि व्रत इस तरफ बन रहा है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2.8 सेंटीमीटर। अच्छा, गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो भैया अब सबसे पहले हम क्या कर लें, चूंकि गुलाब जामुन में चीनी की मात्रा निकालनी है हमें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले गुलाब जामुन का आयतन निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे, अब चूंकि दोनों अर्धगोले बेलन के साथ लगे हुए हैं, बीच में बेलन, इस तरफ एक अर्धगोला, दूसरी तरफ एक अर्धगोला, तो दोनों की त्रिज्या आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां पर हम लिखते हैं कि बेलन की त्रिज्या, जिसको हम आर से दर्शाते हैं, अर्धगोले की त्रिज्या, चूंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर, तो हम दोनों को आर ही ले लेंगे। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, 2.8 बटे 2। क्यों, क्योंकि व्यास दिया हुआ है, तो 2 एकम 2, आगे आगे दशमलव, और 2 चुको 8 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 1.4 सेंटीमीटर। अगली बात आई, अच्छा बेलन का आयतन निकालने के हमें क्या चाहिए, उसकी ऊंचाई भी चाहिए, क्योंकि बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई होता है, आर का मान हमारे पास है, लेकिन एच का मान अभी हमारे पास है क्या, तो हम क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई। अच्छा कितनी दी हुई है हमें बेलन की ऊंचाई, हाँ लंबाई 5 सेंटीमीटर। तो गुलाब जामुन की लंबाई है आपकी, ये तो गुलाब जामुन है ना जिसमें अर्धगोले लगे हुए, देखो दोनों तरफ, दोनों अर्धगोले समान है आपके। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। 3 क्यों होगी,
दिख रहा है ना, दिखेगा आपको, चिंता मत करो आप। 3 नहीं होगी, 3 से तो कम होगी। देखिए ध्यान से देखना, ये इस तरफ है क्या है, अर्धगोला है, और अर्धगोले की सभी त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर। तो ये यहां से यहां तक अगर मैं ये लंबाई खींचू तो ये लंबाई को हम क्या किस नाम से जानेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या। इस तरफ भी अगर मैं यहां से यहां तक इसके केंद्र से इसकी परिधि के बिंदु को मिलाऊं तो इसे भी हम किस नाम से जानेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, ध्यान से देखो आप, 1.4। तो हमें सिर्फ बेलन की ऊंचाई चाहिए, और बेलन कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। तो भैया इसके इस तरफ क्या है, अर्धगोला है, इसके इस तरफ क्या है, अर्धगोला है। तो यानी कि 1.4 तो इस तरफ गया और 1.4 इस तरफ गया, कितना हो गया, 2.8। और यहां से यहां तक कुल लंबाई कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। तो 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, यानी कि कुल लंबाई में से क्या कर दो, दोनों अर्धगोले को हटा दो। तो हमने एक अर्धगोले को हटाया कितना, 1.4, दूसरे अर्धगोले को हटाया कितना, 1.4। बीच की बची हुई लंबाई किसकी, बेलन की लंबाई। कर दो इसको हल। तो h बराबर 5 माइनस 1.4 और 1.4 को जोड़ेंगे तो 4 और 4 8, एक और एक 2, कितना आ गया, 2.8। तो h बराबर, 5 में तो दशमलव है नहीं तो हमने मन से लगा दी, दशमलव लगाकर 0। अब 0 में से 8 नहीं आएगा, 10 में से गए 8 तो कितने बचे, 2। यहाँ पर बचा 4, 4 में से गए 2 तो कितने बचे, यानी 2.2 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर नहीं है, कितनी है, 2.2 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इसके एक तरफ अर्धगोला लगा हुआ है, दूसरी तरफ भी क्या लगा हुआ है, अर्धगोला। अब हम क्या निकाल लें, एक गुलाब जामुन का आयतन। तो हम निकालेंगे गुलाब जामुन का आयतन। आप ध्यान से देखेंगे तो गुलाब जामुन किस किस से मिलकर बना था, एक लाद देंगे मिला के बाहर, एक तो लेट आया और चीनी से मिल गए। बोल दो, मैदा भी लगेगा इसमें, मावा भी लगेगा, पानी भी लगेगा, चीनी भी लगेगी, तेल भी लगेगा। गुलाब जामुन की रेसिपी पूछ रहे हो हमसे, क्या तो बताएं अब। बैठ जाओ कुछ देर इंतजार भी कर लो, 45 गुलाब जामुन डिवाइड कर लो, सब में कितने कितने हिस्से में आएंगे। चीनी से मिलकर बनी है साहब। अरे महापुरी से सामने पूछ रहा हूँ, गुलाब जामुन किससे मिलकर बनी, सामने है हमारी। ये आकार देखो, आकृति किस किससे बना है, एक अर्धगोला है, फिर एक बेलन है, फिर एक और क्या है, अर्धगोला। तो कितने अर्धगोले हो गए, 2 अर्धगोले, दोनों का आयतन आपस में बराबर है। तो यानी क्या आएंगे, 2 गुना अर्धगोले का आयतन। अब हम आयतन क्यों निकालेंगे भैया, क्यों, क्योंकि हमें गुलाब जामुन का पूरा मटेरियल निकालना है। तो भैया अब ये चूंकि ये गुलाब जामुन के अंदर ये जितना भी भाग आएगा इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसके आयतन के नाम से। और अर्धगोले 2 है हमारे पास, दोनों का आयतन बराबर है, तो हम एक का आयतन निकाल ले, उसमें कितना गुणा कर ले, 2 का। अच्छा बीच में और क्या है, बेलन है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कि 2 अर्धगोले का आयतन प्लस एक बेलन का आयतन, दोनों को हम जोड़ देंगे तो गुलाब जामुन बन जाएगी। ये देखो चीनी आ गई इसमें, 2 गुना अर्धगोले का आयतन कितना, 2/3 पाई आर क्यूब। सूत्र याद कर लो ना, बोला मत करो तो बीच में। फिर क्या आएगा, प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पहली क्लास नहीं है इसकी कि आप गलत बोल रहे हो, मैं मान जाऊंगा, बोलने मत। दिख रहा होगा अभी तो ना। तो भैया ऊपर लिख देंगे, सवाल लंबा जाएगा। 2 दूने 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान देखो आप कितना है, 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4 प्लस पाई का मान कितना 22/7 गुणा आर का मान कितना 1.4 गुणा 1.4 गुणा एच का मान कितना आया था हमारा 22। नहीं भैया, 22 और 2.2 में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, 2.2 हो गया इतना। अब चूंकि हम सवाल को आसान बनाएंगे तो सवाल को आसान कैसे बनाएंगे कि जो जो कॉमन निकाल लो उसको कॉमन निकाल लो। तो अब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें 22/7 1.4 और 1.4 यहाँ पर भी है, 22/7 1.4 और 1.4 यहाँ पर भी है। तो इतने को पहले तो उठा लो आप कॉमन, तो बराबर एक गुलाब जामुन का आयतन आ रहा है अभी तो 22/7
गुणा 1.4 गुणा 1.4, 7 एकम 7, और एक में भाग नहीं आएगा 7 का, तो भाग नहीं आने की 0। आगे क्या है दशमलव, 7 दूने 14, तो इसको काट दो, तो इस तरफ से भी काट दो, 7 एकम 7 और 7 दूने 0.2, 7 दूने 14, एक में भाग नहीं आएगा 0.2, जो यहाँ दिया था वही यहाँ पर किया। तो ध्यान से देखना कितना 22, आगे क्या है 0.2, यहाँ पर भी है 0.2, तो 22 गुणा 0.2 गुणा 1.4 यहाँ पर भी है और 1.4 यहाँ पर भी है, तो गुणा 1.4, बस अब कोई नहीं है दोनों जगह, तो यहाँ पर से क्या बचा 4/3, और क्या बचा 1.4 बचा। देखिए 7 से तो 1.4 गया था, 0.2 आया, हमने वहां पर लिख दिया, उसके बाद 1.4 यहाँ पर भी है और 1.4 यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन ले लिया, लेकिन 1.4 बचा है, और कौन बचा है 4/3, तो ये यहाँ से बचा 4/3, तो 4/3 का सीधे सीधे गुणा कर दो आप, तो 14 का गुणा 4 में किया था, 14 चौको 56, 5.6 बटे कितना 3, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लगा दिया, 22 गया कॉमन, 0.2 गया कॉमन, 1.4 गया कॉमन, तो बचा कितना 2.2, ये हो गया हमारा 2.2, तो भैया 22 दूने 44 और एक अंक पर दशमलव गुणा 1.4, अब इसको तो हमें हल करना पड़ेगा, ये क्या आ गया इतना बड़ा, तो भैया 2.2 के बटे में कुछ नहीं है, तो मन से 3 एकम 3, 5.6 का 1 में गुणा किया तो 5.6 प्लस 22 दिया 66, और एक अंक पर दशमलव, जोड़ लो इनको और उसके पहले इनका गुणा कर लो आपस में, तो 14 चौको 56, 56 के 6 बचे 5, 14 चौको 56 और 5 61, कितने अंक पर दशमलव 2, 1 और 1 2, पीछे से लगाते तो 1 और 1 2, आगे से मत लगाने तो यहाँ पर लग जाएगी, गलत हो जाएगा सवाल आपका। 6 और 6 12, 6 और 6 12 के 2 बचा 1, और 6 और 5 11, और एक हासिल के 12, बटे में कितना जाएगा 3, सॉरी 11 लिख दिया, हाँ भैया अब क्या कर लो, इन दोनों का गुणा कर लो, तो 122 का पहाड़ा पढ़ना अब हमें, तो 22 100 धाम 600 और 22 छंग 132, तो 732 के 2 बचे 73, भैया 122 का 6 बार पहाड़ा पड़ा तो 100 कितने आए थे, कितने आए थे 732 आए थे, 732 के 2 बचे 73, अरे पहाड़ा डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ, 122 है, 122 में 73 जोड़े, 3 और 2 5, 7 और 2 9, 1 का 1, तो बचे कितने, सॉरी 5 बचे कितने 19, 122 छंगे फिर से 100 732, अभी अभी पढ़ा था हमने, 9 और 2 11, 3 4 और एक हासिल के 5 और 7 का 7, तो कितने होंगे 751, कितने अंक पर दशमलव आएगी, 2 अंक तो यहाँ पर है और 1 अंक यहाँ पर है, तो 1 2 और 3 अंक पर दशमलव, बटे में कितना चल रहा है 3, अब 2 भाग, तो 3 दूने 6, ना 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 इतना ही रहने दो इसको, सेंटीमीटर क्यूब, मत दो भागा, सवाल का उत्तर नहीं आया अभी, आप उतार लो पहले। भैया हमारा सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास कुल 45 गुलाब जामुन है, एक गुलाब जामुन का आकार है बेलनाकार तथा उसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं, अब एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, ठीक है, तो हमने क्या किया अभी सिर्फ एक गुलाब जामुन का आयतन निकाला, अब मेरे को आप ये बताओ कि सवाल में गुलाब जामुन कितने हैं 45, तो सभी गुलाब जामुन का आयतन आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो भैया एक का निकाल लिया हमने, अब 45 का निकालने के लिए क्या करें, इसे 45 का भाग दे दे कि गुणा कर दे, गुणा कर दे, तो हमने क्या निकाला है एक गुलाब जामुन का आयतन, तो अब क्या निकालेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन, तो भैया क्या करो कि कितना आया 75.152 गुणा 45 बटे में कितना 3, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 1 और 5 15, 3 5 15, तो यानी कि 3 खत्म हो गया हमारा,
अब 15 कैसे पहाड़ा पढ़ो, 15 तो आता है ना, 15 पहाड़ा नहीं आता क्या? 15 दूने 30, जबरदस्ती हानि का नाम तो नहीं आता। 30 के जीरो बचे 3, 15 पंजे 75, 75 और 3 78, 78 के 8 बचे 7, 15 एकम 15 और 7 22, 22 के 2 बचे 2, लगा दी दशमलव, 15 पंजे 75 और 2 77, 77 के 7 बचे 7, 15 7 105, 105 और 7 112, 3 अंक पर दशमलव घन सेंटीमीटर। अभी भी नहीं आया हमारा उत्तर। अभी क्या आया, 45 गुलाब जामुन कितना मटेरियल लगा हुआ था। अब निकालनी कितनी चीनी है इसमें, तो भैया एक गुलाब जामुन कितनी चीनी थी, 30%, तो 45 गुलाब जामुन में भी 30% ही होगी होगी तो चीनी की मात्रा, अभी निकालना सिखाया था उन्हें प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा चाशनी की मात्रा, तो कैसे करेंगे भैया कि जो पूरा आपका आयतन है 1127.280, दशमलव के बाद जीरो नहीं होती, मतलब महत्व नहीं होता, हटा दो, का कितना प्रतिशत निकालना हमें, 30%, तो 30 का 30% है, का मतलब गुना और प्रतिशत हट के क्या लगता है बटे में 100, तो ये देखो 100 लग गया। हाँ मखा जीरो हटाई, जीरो को साथ में ले लो इसकी, जीरो गुणा 30% होगा, जीरो से गई जीरो, जीरो से गई जीरो, अब कर लो 3 का गुणा, 3 8 24, 24 के 4 कितने बचे 2, 3 दूने 6 और 2 8, 3 7 21, 21 का 1 बचा 2, 3 दूने 6 और 2 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितने अंक पर दशमलव 2 अंक पर दशमलव, तो 3381.84 घन सेंटीमीटर, ये क्या है, कुल 45 गुलाब जामुन के चीनी की मात्रा। इतनी शक्कर डाली थी उसमें, 45 गुलाब जामुन भी तो थी। मैं कह रहा हूं सवाल आपसे नहीं बढ़ेगा, तो कितनी छोटी सी किताब आप देखो, वो मैं तो गारंटी से कह रहा हूं कि इसके बाहर जाएगा नहीं आपका सवाल। एक दशमलव कहाँ चली गई हमारी, उतारो उतारो सवाल सही, एक दशमलव कमा रहे यार हमारी, 338 आना चाहिए, हमारा 3381 आया। भैया आप उतारो, आप मत रुको, आपकी स्पीड मेरे को पता क्या है, चिंता मत करो। मेरे को दशमलव ढूंढनी पड़ेगी, आप नहीं उतारो उसके पहले। 22 गुणा 0.2 14, 22 दूनी 44, 14 चौक 56, 14 चौक 56, 5 61, 616 भैया ध्यान रखना दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं होता, तो ये जीरो यहाँ से क्या होगी, हट जाएगी, तो अब यहाँ से 2 जीरो की सिर्फ कितनी जीरो कटेंगी, एक जीरो कटेंगी, एक जीरो कटेगी, और इसके बटे में क्या आएगा 10, और अब हम जीरो नीचे से बटे में से जीरो हटाने के लिए ऊपर क्या लगाते हैं दशमलव, तो ये कितना, ये कितने अंक पर लगेगी, एक अंक और बढ़ जाएगा आपका, पहले कितने अंक पर था 2 अंक पर, अब कितने पर हो जाएगा 3 अंक पर, तो 338.184 घन सेंटीमीटर, ये आपको उत्तर 1 दशमलव का मामला हो गया था।
दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं होता, तो उसको हटा दिया करो, आपके काम की नहीं होती वो बिल्कुल भी। थोड़े से और लेट आते तो गुलाब जामुन नहीं पड़ते तुम्हारे पल्ले, खामा का टूंगते टूंगते रह जाते। अब मिल गए अब तो। नहीं नहीं, अब तुम बनवाओ, तुम्हारी इच्छा भैया। ताजे ताजे गरम गरम की बात ही अलग होती है। आहा। हैं? तो तुम्हारी बात 7:30 की बोल कैसे दी तुमने? 7:30 टाइम है क्या? तुम्हारा एक दोस्त नहीं आ रहा है आज? संदीप के अलावा एक और पीयूष। पीयूष सुबह से काय की दुकान है ऐसे? तो भैया सुबह से कौन? अच्छा। है? अब कुछ बोलो, ठीक से बोल लिया करो ताकि सभी को सुनाई दे। तो बोले मत करो, चुपचाप बैठ जाया करो। सब दिमाग का खेल है भैया। इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल देखो। अब आखिरी सवाल देख लो इस प्रश्नावली का। हैं?
हाँ, आखिरी सवाल जो लास्ट में लिखा हुआ आखिरी सवाल इसका। नहीं बचा नहीं है, आप देख लो, ये बोल रहा हूँ कि बचा नहीं है, अब सवाल तो 4 बचे हैं उसके, 1 2 3 4 5 बचे सवाल तो। ये क्या पहाड़े लिखे हुए हैं क्या? नहीं हुआ अभी खत्म? अगला सवाल पढ़ लो अब तक, 8वां सवाल। सवाल लिखा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप करें। एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापक आंतरिक मापन है और पाई 3.14 है। इस सवाल की लास्ट की 2 लाइन लिखा ना, एक बच्चे ने वहां से आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है बस। सवाल कहां तक है? इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप करें। इस सवाल को उत्तर लिख के दिया आपको। 345 क्या है सवाल का उत्तर है। आपको जांच करना है कि सवाल का उत्तर 345 आ रहा है या नहीं आ रहा, सिर्फ वो जांच करने की बात है। अब लास्ट की 2 लाइन 2.5 लाइन तो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखती है, डाल दिया आपने। लोहार देखे होंगे आपने, अब उनका परमानेंट स्थायी की वो जो जब गांव गांव में जाते हैं, अरे देखे नहीं देखे, देखे उनके पानी के बर्तन देखे आप, प्लास्टिक वाले होते हैं। इस प्रकार का प्लास्टिक का मटका देखा नहीं, नहीं देखा उनका, वो लाल पीले हरे कलर के होते हैं जो देखो पानी के बर्तन, जिसकी गर्दन किसके आकार की है? बेलन के आकार की है। तथा हाँ लिखा भैया जिसकी गर्दन, अब ये ऊपर वाला क्या है? गर्दन, ऊपर गर्दन ही होती है ना, तो जो ऊपर वाला भाग है वो किस, जो गर्दन है वो किस आकार की है? बेलन के आकार की। तथा उसका आधार किस भाग का है? गोलाकार, अर्धगोला नहीं है इस बार, क्या है? पूरा गोला। तो मैंने पूरा गोला गोला ही बनाया, देखना आप ध्यान से। अब चूंकि मैं इसको यहाँ से पैक कर दूंगा तो इसके अंदर पानी नहीं आएगा, तो यहाँ से इसलिए खुला रखा है, इसके अंदर पूरा गोला बना दूंगा मैं यहाँ से, लेकिन फिर इसके अंदर पानी कैसे आएगा? तो यहाँ से थोड़े से उसमें पानी जाने की जगह है। अब ये क्या है आपका? एक ऊपर, हाँ सिराही, सुराही बोलते, सिराही नहीं बोलते, सुराही बोलते हैं इसे, वो जो पानी की मिट्टी की होती है। अब आप मेरे को ये बताओ कि पानी का बर्तन है जिसके ऊपर क्या है? एक बेलनाकार है, जिसके नीचे क्या है? एक अर्धगोलाकार है। अब हमें इसमें कुल पानी, हाँ पूरा गोला है, सॉरी। तो अब हमें इसका आयतन निकालना है, इसकी पानी की मात्रा माप करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? आसपास का क्षेत्रफल लाद देंगे तभी मिला के आयतन। तो आयतन कैसे निकालते हैं? इसमें पूरे जो अंदर पानी आएगा वो क्या होगा इसका? तो क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे, क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। अब भैया इसमें 2 चीजें दी हमें, क्या क्या दिया हुआ है? दिया है, बताओ बेलन की लंबाई कितनी, गर्दन की लंबाई, यानी कि यहां से यहां तक इसकी गर्दन कितनी है? 8 सेंटीमीटर।
बेलन गर्दन का व्यास दिया है कि त्रिज्या दी है? व्यास। तो व्यास यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा 2 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास दिया गया। हाँ गोलाकार यानी कि सॉरी हाँ गोलाकार भाग बार इतना अर्धगोला आगे बार बार, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई कितनी होगी आपकी? 8.5 सेंटीमीटर, चूंकि व्यास की बात हुई है। चूंकि गोले का केंद्र नहीं बनाएंगे क्योंकि गोले का केंद्र हम पता नहीं लगा सकते। तो बर्तन का आयतन यानी कि इसमें कितना पानी आएगा वो हमें याद करना है। तो क्या कर ले भैया, देखो आप क्लियर सी बात है, नीचे एक मटका हुआ है, मटके का आकार गोलाकार है, ऊपर एक बेलन है, दोनों का आयतन क्या कर लो अलग अलग निकाल लो और दोनों को क्या कर लो आपस में जोड़ दो। यानी कि यहाँ से गर्दन को काट दो, इसका आयतन अलग निकालो, मटके को हटा दो, इसका यानी जो गोल भाग है, और दोनों को आपस में क्या कर देंगे फिर जोड़ देंगे। तो भैया उसके लिए पहले हमें ऊंचाई लिखनी पड़ेगी जो जो हमें दिया है। तो बेलन की त्रिज्या दी है कि हमें त्रिज्या नहीं दी है, व्यास दिया, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2/2। 2 में 2 का भाग दिया कितना 1 सेंटीमीटर। अच्छा बेलन की ऊंचाई भी चाहिए कि हमें, और जो कि क्लियर लिख के दी हुई है बेलन की ऊंचाई कुछ घटाना नहीं है हमें, कितना कितना 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। अच्छा गोलाकार भाग भी तो है, तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? गोले की त्रिज्या 8.5/2 होगी। क्यों? क्योंकि हमें क्या दिया है व्यास, और व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या, और हमें त्रिज्या चाहिए ना कि व्यास। ये 8.5। तो क्या निकालना हमें? पानी की मात्रा। अब चूंकि बर्तन में जितनी मात्रा आएगी वो क्या होगा इसका आयतन ही होगा। तो किस किस से मिलकर बनेगा? एक तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन और गोले का आयतन। गोले का आयतन पहली बार इस्तेमाल करेंगे, अब तक तो अर्धगोला इस्तेमाल किया था हमने। गोले का आयतन बताओ तो कौन बताएगा सूत्र बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लगा दिए। गोले का आयतन 4/3। आगे बताओ। क्यूब होता है भैया क्यूब। तो पानी की मात्रा पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों में मान रखना हमें। और पाई का मान 3.14 लेना है, स्क्वायर नहीं क्यूब होता है। 3.14 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान कितना 1, 1 गुणा एच, एच का मान कितना 8 प्लस हाँ 4/3 पाई, पाई का मान कितना 3.14 गुणा आर कितना है 8.5/3, 8.5/2 गुणा 8.5/2 गुणा 8.5/2। जवान सवाल है, चुपचाप बैठ जाए, समस्या हो तो आगे आ जाओ। 2 दूने 4, 4 से गया 4, इस 2 को 3.14 से उड़ा दो। नहीं मत उड़ाओ आप तो रहने दो। देखो सवाल को हमें सरल बनाना है यहाँ से कैलकुलेशन। देखो एक तरीका तो ये है कि 1 का 1 में गुणा करो, उसमें 8 का गुणा करो, उसमें 3.14 का गुणा कर लो, पूरा लिख दो, बीच में क्या लगाओ प्लस, बाकी इन सभी का गुणा करो, उसमें 3 दूनी 6 का भाग दो, फिर दोनों को आपस में जोड़ो। इससे अच्छा हम थोड़ा सवाल को सरल बना ले। तो सरल कैसे बनेगा हमारा सवाल? देखो आप क्या कर ले, 3.14 हमें यहाँ पर भी दिख रहा है, 3.14 हमें यहाँ पर भी दिख रहा है, कॉमन ले ले क्या? एलसीएम तो फिर भी लेना पड़ेगा, मतलब आप तो कॉमन। क्या हुआ? कट तो कोई भी नहीं रहा किसी से भी, फिर क्या करें? काटना तो पड़ेगा। उड़ाओ भैया, काटो 3.4 को 2 से, 2 एकम 2, आगे क्या गई दशमलव, और फिर 3 में से गया 2, कितना बचा 1, 1 और 1 11, ना कि 2, 2 पंजे 10, 11 में से गया 10, कितना बचा 1 बचा 14, 2 सते 14, यानी कि 3.14 2 से गया 1.57 बार। और भैया 3 को भी उड़ाई दो आप तो लगे हाथ यहाँ पर, उड़ाओ तो किससे उड़ाओगे? 8.5 उड़ाओगे कि 1.57 उड़ाओगे? 1.57 को उड़ा दो, गुणा कर लो पहले सभी का। तो 3.14 में 8 का गुणा किया, 8 का गुणा 1 में किया तो 8, 8 का गुणा फिर 1 में किया तो 8, 8 का गुणा 4 में 8 चुको 32, 32 के 2 बचे 3, 8 एकम 8 और 3 11, 8 या 24 और 1 25, 2 अंक पर दशमलव। आगे क्या है प्लस,
अब करो इनका गुणा। गुणा तो बहुत महंगा पड़ेगा हम। आपने छोटी कक्षाओं में गुणा करना सीखा था, स्क्वायर का, इन संख्याओं के लास्ट में 5 उनका स्क्वायर करना, आपको शायद याद हो। तो इनका गुणा देखो आसानी से कैसे करते हैं। अब ये 45 और 45 का गुणा कैसे करेंगे? या तो पहले 5 का पहाड़ा पढ़ो, फिर क्रॉस लगाओ, फिर 4 का पहाड़ा पढ़ो, फिर दोनों को जोड़ो। लेकिन अगर दो एक जैसी संख्याओं का गुणा करना हो तो हम क्या करते हैं? 5 का गुणा करो 5 में, 5 पंजे 25, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, तो किसी भी 4 में एक जोड़ो, कितने हो गए? 5। 5 का गुणा 4 में कर दो, 5 चुको 20। ऐसा होता है इनका डायरेक्ट गुणा। तो भैया आप 85 का गुणा 85 में करना है तो कैसे करेंगे? 5 पंजे 25, 8 में जोड़ो एक, 9, 9 आठे 72, सीधे 85 का गुणा 85 में होगा। ये आपका तरीका था चौथी क्लास में, आपको याद हो शायद नहीं, ये था, आप ले आना चौथी क्लास की था। तो हमने 8.5 का गुणा 8.5 में तो कर दिया। अब किसका कर दे इसमें? 8.5 कर लो इसमें। अब भैया देखो गुणा तो करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ तो पढ़ो 85 का पहाड़ा। तो 85 पंजे 440 के 0 बचे 44, सॉरी 85 पंजे 440 नहीं 425, 425 के 5 बचे 42, 85 दूने 170, 170 में 42 जोड़े तो 2, 7 और 4 11, 1 और 1 2, 212 के 2 बचे 21, 85 दूने फिर से 170, अरे 8 दूने 16 होता है ना, 5 दूने 10, 170, इसमें 21 जोड़े तो कितने होंगे? 1, 7 और 2 9 और 1 का 1 ही 1, तो 191 का 1 बचे 19, और 85 सते कितने? तो 8 सते 56 और 5 सते 35, इनको आपस में जोड़ लो तो 5 6 3 9, तो 85 सते 595, 595 में किसको जोड़ेंगे? 19 को, 9 और 5 14, 9 और 1 हासिल के 10 और 1 11, 5 और 1 हासिल के 6, 614। हमने 85 का 3 बार गुणा कर दिया, 85 का 85 में किया तो ये आया, उससे 85 का गुणा इसमें किया तो ये आया। कितने अंक पर दशमलव आएगी? 1 2 और 3, तो 1 2 और 3, यानी कि 1.57 गुणा कितना? 614.125 बटे में 3। मैंने सवाल को उलझा तो नहीं दिया? मैं ये चाह रहा हूं कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाए। अभी तो और भी गुणा करना भैया, और फिर भाग भी देना है। फिर से पढ़ो पहाड़ा। किसका पढ़ो पहाड़ा? 157 का पहाड़ा तो मैं भी नहीं पढ़ सकता, करना तो पड़ेगा। 25.12 प्लस 157 पंजे 157 पंजे 15 5 75, 7 पंजे 35, 5 5 और 3 8, 7 के 7, 785, 785 में के 5 बचे 78, 157 दूने 16 दूने 32 में से गए 6, 314, 314 में जोड़े 78, 8 और 4 12, 7 8 और 1 9, 3 के 3, 392 के 2 बचे 39। भैया बहुत बड़ा पहाड़ा पड़ रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। 157 है कम, 157, 157 में जोड़े 39, तो 9 और 7 कितने होते हैं? 16, 5 3 8 और 1 हासिल के 9, 196 किसने फेंका है? कितने फेंका? सामने देखो। 196 का 6 बचे 19, कितने बार पढ़ लिया? एक बार। 157 चुको 15 चुको 60, 60 600, 7 चुको 28, 628, 628 में जोड़े 19, 8 दून 16 और 1 17, 2 3 और 1 हासिल के 4, 6 का 6, 646 के 7 बचे 64। ये गुणा मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ भैया, आपके लिए कर रहा हूँ, ऐसे करना पड़ेगा आपको परीक्षा में गुणा, तो यहाँ ध्यान दे लो, मेरे को पता है। मेरे पास मोबाइल रखा है, इतना बड़ा गुणा मोबाइल से भी कर सकता था, एक बार में उसमें भाग दे रहा था 3 का। मैं आपके सामने करके बता रहा हूँ कि परीक्षा में आए तो ऐसे करना है। कैसे करना है कि अब 157 का पहाड़ा पढ़ना है, 157 का पहाड़ा ना तो आप पढ़ सकते हैं ना मैं पढ़ सकता हूँ,
लेकिन क्या 157 को हम 150 प्लस 7 लिख सकते हैं क्या? तो हमने 150 में कितना लिखा है 15, 15 का पहाड़ा तो पढ़ सकते हैं, 15 चुके होते 60 और एक जीरो का कितना लगा देंगे हम जीरो, तो 150 चुके कितने हो जाएंगे 600। अब 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लो, 7 चुको 28, इनको दिमाग में जोड़ लो तो 628, तो ऐसे पढ़ रहा हूँ मैं पहाड़े, बार बार डिस्टर्ब किए जा रहे हो। अब मैं भूल गया किसका किसका पहाड़ा पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया क्या, 4 बार पढ़ लिया, फिर से 157 एकम 157, इसमें जोड़ेंगे 64, 7 और 4 11, 6 और 6 12, और एक और एक दो, 2 से 21 के एक, बचा कितना 22। अभी एक बार हो गया, बन गया 157 छंगे, तो 15 छक्के होते 90 और 7 छंग 42, तो ये 942, खत्म मामला। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 964, 964। कितने अंक पर दशमलव, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां पर आगे दशमलव, दशमलव के बाद की 3 अंक संख्याओं को घटा दो, हटा दो मतलब घटा दो नहीं हटा दो। अभी 3 का पहाड़ा देना है, भाग भी देना है इसमें, तो कितना बचा भैया 25.12 प्लस 3 तिया 9, 3 दूने 6, 3 एकम 3 दशमलव, एक बचा, एक और एक 11, 3 तिया 9, 11 में से 9 गए तो 2, 3 में 27। अब इनको जोड़ लो आप, तो 9 और 2 11, 3 और एक हासिल के 4 और एक 5, आ गई दशमलव, 5 और एक 6, 2 और 2 4, तो 3 का 3, तो हमारा उत्तर कितना आया 346.51 घन सेंटीमीटर। बच्चे का उत्तर कितना आया था 345 घन सेंटीमीटर, वो लगभग में आया था कि पूरा आया था एग्जैक्ट, लगभग में लिखा होगा ना, हाँ घन सेंटीमीटर। एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है, हमें बताना है कि इस बच्चे का उत्तर सही है या गलत है, तो बताओ सही है कि गलत है, तो ये 345 के लगभग नहीं है क्या, तो बताओ बच्चे का उत्तर क्या होगा सही होगा, क्योंकि देखिए अगर इसमें दशमलव नहीं आते तो एग्जैक्ट निकाल लेते, अभी वो लगभग में आया, तो 346.51 घन सेंटीमीटर हम क्या लिख देंगे लगभग। पहली बात, बिफोर इंटर इनटू द क्लास प्लीज कीप योर मोबाइल साइलेंट, आखिरी बार बोल रहा हूं भैया, जिसका भी हो मेरे को नहीं मतलब किसका है। उत्तर इतना एग्जैक्ट उत्तर आ गया ना, देखो प्रश्नावली में क्या लिखा 346.51। हाँ भैया उत्तर सही नहीं है, उन्हें लगभग में नहीं पूछा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि बच्चे का उत्तर सही नहीं है, बच्चे का, हाँ आपने कह दी थी हमने मानी नहीं आपकी, का उत्तर सही नहीं है, नहीं है, तो सही उत्तर कितना है, सही उत्तर 346.51 घन सेंटीमीटर, और यहाँ पर लिख देना लगभग, इतना एग्जैक्ट तो उत्तर लिया है मैं सोचता हूँ पहाड़ा पढ़ने के बाद भी, लेकिन आप फिर भी आप नहीं पढ़ेंगे घर जाके। भैया आप आपसे एक बार बोल रहा हूँ, कल से लेट मत आना, किसी का इंतजार, तो आपका इंतजार तो आज भी नहीं किया था, कल से वो नहीं करेंगे, 2 भी आएंगे, 2 को पढ़ाने स्टार्ट हो जाऊंगा, मेरे को पढ़ाना है 7 से 8 में, 7-10 के बाद किसी का इंतजार नहीं होगा, आप बाहर से आए या कहीं से आए, अब वो गुलाब जामुन आपके हिस्से में आए या नहीं आए वो आपकी, अब टाइम तो है लेकिन इतना नहीं है कि आपका एक सवाल और हो जाए, हम तो रहने देंगे, तुमसे थोड़ी पूछ के बताएंगे। आज है दिन गुरुवार, कल भैया नया पार्ट स्टार्ट होगा आपका, और लगभग 8 पार्ट, और आज 28 तारीख है ना, तो अगले 5 से 6 दिन में आपका पार्ट खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा गणित खत्म हो जाएगा,
20 रुपए की कॉपी का इंतजाम करके रख लेना। ए? कल काहे लाओगे भैया, मैं तो कह रहा हूँ इंतजाम करके रख लो। डंडे का इंतजाम तो मैं कर ही लूंगा आपके लिए, कूटने के लिए आपको। उतारो उतारो जल्दी, सवाल और खत्म करके पाठ खत्म करेंगे, कल से नया पाठ स्टार्ट होगा। अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ताली के इसका चौथा सवाल देखो, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4। ताली क्या
सवाल नंबर 4 पढ़ लो अब तक आप। वाह, येलो काला टीका लगा दिया मैंने मेरे चित्र को, नजर ना लगे तुम में से किसी की। और कोई इससे अच्छा चित्र बना ले, ला के दिखा देना मेरे को। और आप स्केल का भी यूज कर सकते हैं भैया, बना सकते हैं क्या? हाँ पता बना सकते हैं, पता है बना सकते हैं, ऐसा है ऐसा, पता भी नहीं चला क्या बनाया। हटाओ भैया, चलो हमारा सवाल क्या लिखा है, सवाल पे कॉन्सेंट्रेट करो। एक कलमदान, देखा हुआ आपने प्रिंसिपल ऑफिस में आपके कि होता है, उसमें पेन रखा होता है और उसका इस्तेमाल नहीं करते हो। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की युमाई 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की चौड़ाई 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। एक कलमदान है घनाभ का आकार का, कॉपी पेन रख दे अपने सामने, देखें ये डस्टर किस प्रकार का है, चिंता मत करो, आपका सर फोड़ने के लिए नहीं उठाया मैंने इसे। किस प्रकार का है? घनाभ के आकार का है। घनाभ के आकार क्यों? क्योंकि भैया ये तो रही इसकी लंबाई, ये रही इसकी चौड़ाई किस तरफ होगी, ये रही चौड़ाई, और ये क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई। अब कलमदान इस प्रकार के होता है, वो सवाल में देखो इस प्रकार के बना। अब इसमें 4 पेन रखने के लिए 4 गड्ढे बने हुए, और हमें क्या करना है कि जो डस्टर है ये आप मान लो कि ये कलमदान ही आपका, तो हमें इसका आयतन निकालना है। लेकिन मामला क्या है कि इसके अंदर 4 गड्ढे बने हुए हैं, वो 4 गड्ढे किस प्रकार के हैं, शंकु के आकार के। शंकु के आकार के चारों का हमें आयतन दिया, यानी 4 गड्ढे बने हुए जिनके अंदर हम पेन को रख सके। अब भैया मैं इसके ऊपर पेन रखूं तो आएगा क्या? नहीं आएगा, लेकिन एक गड्ढा कर दो। अब चूंकि गड्ढा भी शंकु आकार क्यों करना है, क्योंकि पेन की नोक को देखो आप किस प्रकार की है, लगभग शंकु के आकार की है, तो यानी कि अब इसमें गड्ढा किस प्रकार का करना पड़ेगा, शंकु के आकार के। ऐसे कितने गड्ढे इसके अंदर, तो इस लकड़ी का आयतन निकालना हमें, कैसे निकालेंगे कि एक तुम घनाभ का आयतन निकाल देंगे पूरा, ये पूरी लकड़ी का आयतन क्या जाएगा, घनाभ का आयतन। अब चूंकि घनाभ में 4 गड्ढे बने हुए, चारों गड्ढों का आकार किस प्रकार का है, शंकु आकार। तो चूंकि गड्ढे बने हुए मतलब कि गड्ढों में लकड़ी नहीं है, यहाँ पर मान लिया जाए गड्ढा बना हुआ है इसमें, तो क्या लकड़ी वाला भाग होगा क्या इसमें? अरे भैया आप जमीन में गड्ढा खोदोगे तो गड्ढे में मिट्टी होगी क्या, गड्ढा तो खाली होगा ना। तो इसी प्रकार ये कलमदान है, इसमें गड्ढा बना हुआ है, तो क्या उसमें लकड़ी है क्या? तो हम क्या कर देंगे, ऐसे 4 शंकु का आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन क्यों निकालेंगे, क्योंकि गड्ढे किस प्रकार के बने हुए, शंकु का आकार के। ये देखो ये शंकु के आकार के बने हुए, तो चारों शंकु का आयतन क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि गड्ढे क्या है इसमें अंदर की तरफ बने हुए। तो बस अब ये घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिख के नहीं दी हुई हमें, लेकिन ये एक सीक्वेंस में होती है, दिया है 3 आती है ना, क्या दिया, घनाभ की लंबाई, लंबाई को हम किससे दर्शाते हैं, एल से। कितनी दी हुई है, जो सबसे बड़ी भुजा वो क्या होती है उसकी, देखिए अगर आपको एक गुणा में लिख के देना ऐसे, कितना कितना लिख के दिया, 15, 10 और 3 माफ होगी 3.5। तो अगर इस प्रकार की देखें तो हमें क्या पता है कि घनाभ में क्या होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो किसको क्या माने, तो सबसे पहले क्या आएगी, लंबाई, फिर क्या आएगी, चौड़ाई, फिर क्या आएगी आपकी ऊंचाई। अगर इस प्रकार आपको गुणा में लिख के दे, या तो कोई सवाल में आपको लिख के दिया कि घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई क्या है 3.5 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे क्या दिया कि एक घनाभ की युमाई कितनी है, 15 गुणा 10 गुणा 3.5 सेंटीमीटर। तो हम किसको क्या माने, सबसे पहले क्या आती है लंबाई, फिर क्या आती है चौड़ाई, फिर क्या आती है, तो लंबाई कितनी होगी इसकी 15, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई को हम 20 से दर्शाते हैं, ब्रेथ, चौड़ाई कितनी 10 और ऊंचाई कितनी है, हाइट 3.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ये तो किसकी बात हुई, घनाभ की। क्या शंकु भी है हमारे पास, तो शंकु की त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना कलमदान का आयतन, यानी जो भी लकड़ी वाला भाग वो क्या हो जाएगा उसका आयतन। तो
कलमदान का आयतन। किस किस का आयतन आएगा कि भैया जो घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन में से किसको माइनस कर देंगे, 4 गुणा शंकु का आयतन। 4 क्यों लिखा भैया, क्योंकि गड्ढे कितने हमारे पास, 4, चारों का अगर किस प्रकार का है, शंकु का, चूंकि एक शंकु का आयतन आएगा उसमें 4 का गुणा कर देंगे, चारों को एक साथ निकल आएगा, उसमें से घनाभ के आयतन में से हम उसको घटा देंगे। बताओ तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हुआ घनाभ का आयतन, माइनस 4 गुणा शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो भैया रखो मान, कलमदान का आयतन बराबर LBH, LBH यानी 15 गुणा 10 गुणा 3.5, 15 गुणा 10 गुणा 3.5। अब इस बार ध्यान रखना आपको प्लस नहीं करना है इस बार, क्योंकि गड्ढे हैं, वो गड्ढे को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कॉपी पेन रख दो अपना इज्जत से, परीक्षा देने मिल जाएगा सॉल्यूशन तो आपको। 4 का गुणा 1 में किया तो 4 बटे में कितना 3, पाई का मान कितना 22/7। आर आर किसके किसका, शंकु की त्रिज्या 0.5, स्क्वायर है तो 2 वाले 2, 0.5 गुणा 0.5 गुणा ऊंचाई कितनी है 1.4 लिखिए ना। हाँ भैया किसको किससे काटोगे, 7 दूने 14, लेकिन एक में तो भाग नहीं आएगा, भाग नहीं आने की 0, फिर आगे दशमलव, 7 दूने 14। अब 3 का भाग इसमें दो, उससे पहले इसमें गुणा कर लो, तो 15 5 75, 15 का 35 में गुणा कर रहा हूँ, 15 5 75 की 5 बचे 7, 15 3 45 और 7 52, 52 में 10 का गुणा किया तो एक 0 बढ़ जाएगी, और कितने अंक पर दशमलव है, यानी है समझ आया भैया। 15 का 35 में गुणा किया तो कितना आया 525, अब 525 में 10 का गुणा करें कितना आएगा, एक 0 बढ़ जाएगी, और एक अंक पर क्या आ गई दशमलव, आगे क्या है माइनस, तो माइनस लगा दो। अब करना हमें आगे गुणा, तो बटे में क्या है 3, पहले सभी का आप गुणा कर लो उसके बाद देना भाग, तो 22 चुको 88, 88 गुणा 5 का गुणा 5 में किया तो 5 पंजे तो 0.25 क्यों आया, क्योंकि भैया एक अंक यहाँ पर और एक अंक यहाँ पर, 2 अंक हो गए, 2 अंक पर दशमलव, गुणा कितना 0.2 बटे में कितना चल रहा है 3, 525 दशमलव के बाद 0 खत्म, 88 का 25 से पहाड़ा पढ़ लो, मत पढ़ो आप तो 88 का 25 से, 25 का गुणा 2 में करो, 25 दूने 50 हो गया, 25 दूने 50, तो सीधे सीधे 25 कैसे पढ़ो, 25 8 है 200, 25 8 है 200, 200 का 0 बचे 20, 25 8 है 200, 200 और 20, 220, कितने अंक पर दशमलव आएगी, एक और एक 2 अंक पर दशमलव, गुणा में कितना बचा 0.2, बटे में कितना 3, और दशमलव के बाद फिर से क्या 0 खत्म, तो 525 माइनस 22 दूने 44 और एक अंक पर दशमलव, बटे में कितना 3, तो 525, क्रॉस गुणा मत करना, सीधे सीधे इसमें 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3 दशमलव, 4 में से 3 गए, एक बचा, एक और 4 14, 3 चुको 14, 3 चुको 12, 14 में से गए 12, कितने बचे 2, 2 और 0 20, 3 छंगे 18, यहाँ पर तो दशमलव है नहीं, तो दशमलव 0 0 माइनस 0 में से 6 गया तो नहीं जाएगा, तो 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ बचे 9, 9 में से 4 गया तो 5, आ गई दशमलव, 4, 4 में से 1 गया तो 3 2 5 घन सेंटीमीटर कलमदान का आयतन। पाठ हुआ आपका खत्म। अब आपके लिए होमवर्क है छोटा सा एक, गोला, अर्धगोला, शंकु, बेलन, घन और घनाभ, सभी के कल सूत्र रट के आना है आपको, 1 बाय 1 पूछूंगा सबसे, पता आप कैसे पूछता हूँ, एक शंकु से, एक का बेलन से, एक एक सूत्र आएगा आपके हिस्से में, समझ लेना कौन सा सूत्र आएगा आपके हिस्से में, साथ में व्रत, तो सीक्वेंस थोड़ी पूछूंगा, मैंने थोड़ी रटा ऐसे कि गोला फिर बेलन फिर शंकु, व्रत भी है साथ में, और कोई पूछे तो बता दिया करो, बेलन का आधार किसका होता है, ये नहीं पता आपको बेलन का आधार क्या होता है, और बताओ कोचिंग कहाँ आया था आप, उतने दिन में तो बेलन खत्म ही हो गया था आपका, ऐसे तो
वो वाले हाँ, चलो कुछ पूरी क्लास में जाओ। हम क्या मालूम देख देख फिर मैं बातों की कुछ नहीं थोड़े से मेरे दिल में देख फिर कितने बना रहे तो अवार्ड जल्दी जल्दी गाली होगी डैडी ये मैं टॉप पे क्या पड़े था नहीं मैं तो हम की हट तो